हेलो माय डियर स्टूडेंट, कल हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मलता, मोलरता, सांद्रता और मोल प्रभाज। मतलब कि हमने कल बिलियन के अंदर की बात की थी। आज किसकी बात करने वाले हैं? दो ठो आपको आज मैं निगमन पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन से? नॉर्मलता और मोलरता में संबंध और मोलरता और मोल प्रभाज में संबंध। ठीक है ना। आज दो आपके मैं रिलेशन पढ़ाने वाला हूं, दो संबंध जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, देखिए जैसे नॉर्मलता एंड मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो संबंध की आपको मैं एक सिंपल सा मेथड आपको सिखाऊं। किसी भी चीज में आपको संबंध निकालना हो, जिस जिस चीज में आपको निकालना हो उन दोनों के सूत्र लिखिए। सबसे पहले काम सूत्र जिस जिस में जैसे निकालना है, क्या नॉर्मलता और मोलरता में निकालना है, तो नॉर्मलता और मोलरता के आपको सूत्र आना चाहिए। तो नॉर्मलता का सूत्र लिखिए, मोलरता का लिखिए और दोनों सूत्रों को आपस में मिला दीजिए। मिलाने से क्या आ जाता है? संबंध। संबंध है क्या? दोनों को दो चीज, जब दो चीजें आपस में संयोग कर रही है तो यही संबंध। जिसमें भी आपको संबंध निकालना उनके सूत्र आने चाहिए और सूत्र केवल उसका एक ही आना चाहिए, नहीं कि उसके 4-5 प्रकार। तो सभी प्रकारों को मिला के एक सूत्र बनाना है। ठीक है, जिसमें जिसमें आपको संबंध निकालना है उनके सूत्र लिख करके आपस में मिला दीजिए। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मलता और मोलरता में निकालना है तो पहले लिख लीजिए आप किसका? मोलरता ले लीजिए, चाहे पहले चाहे जिसका लिख लीजिए। तो मोलरता सूत्र क्या होता है? मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुणे विलयन आयतन लीटर में। समीकरण 1। दूसरा देखते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन आयतन लीटर में। तो संबंध है क्या? अब देखिए मैंने क्या कहा था, जिसमें जिसमें आपको संबंध निकालना हो उनके सूत्र लिखिए, उनको आपस में मिला देंगे। आपस में मिलाए कब जाएंगे? जब सारे मान एक सूत्र के दूसरे में मिलते हो। सारे मान मिलने चाहिए, मान कम नहीं होना चाहिए, मान ज्यादा हो जाए चलने वाला है। देखिए विलेय का भार सेम है, विलेय आयतन लीटर में सेम है, सिर्फ विलेय का भार में विलेय का तुल्यांकी भार नहीं सेम है। चाहे तुल्यांकी भार को अनुभार में चेंज कीजिए, चाहे अनुभार को तुल्यांकी भार में। ये तीनों मान चाहे इसमें हो जाए, ये तीनों मान चाहे इसमें हो जाए, ज्यादा हो जाए चलने वाला, मान कम नहीं होना चाहिए। इसमें मान जैसे इसमें तो कम है एक मान, ये वाला ये भी इसमें होना चाहिए, ज्यादा चलने वाला कम नहीं चलने वाला। ध्यान दीजिएगा, संबंध दो सूत्र आपस में कब मिलाए जाएंगे? जब एक सूत्र के पूरे मान दूसरे सूत्र में पूरे मिलते हो। चलिए मान मिलाते हैं। चूंकि क्या होता है देखिए, तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटे संयोजकता। अप्लाई करें इसमें तो नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार को चेंज कीजिए, अनुभार बटे। तो किसका? विलेय का तुल्यांकी भार। अनुभार क्या बन जाएगा? विलेय का अनुभार बटे संयोजकता। तो बटे की संख्या कहां पहुंच जाएगी? ऊपर, गुणे विलयन आयतन लीटर में। समीकरण 2। अब तीनों मान से मिल रहे हैं तो क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। मिलाएं कैसे? भाग दे दीजिए। समीकरण 1 भागे समीकरण 2 कीजिए भाग। तो मोलरता बटे नॉर्मलता बराबर विलेय के भार से विलेय का भार कैंसिल, अनुभार से अनुभार कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? संयोजकता 1 बटे संयोजकता। क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता। ये लीजिए, हो गया। क्या मैंने कहा?
जिसमें भी आपको संबंध निकालना हो उनके मैंने सूत्र लिखिए नॉर्मलता मोलरता का। मान सेम नहीं थे तो मैं तुल्यांक की भार किसमें चेंज किया, विलेय अणुभार में। तुल्यांक भार सूत्र का अणुभार बटे संयोजकता मैंने इसमें अप्लाई किया। तो विलेय का तुल्यांक की बात तो क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार बटे संयोजकता कहां पहुंच जाएगी, ऊपर। बस भाग दिया, काटा पीटा, आंसर आ गया संबंध। ओके दैट्स क्लियर, प्लीज स्क्रीनशॉट। चलिए एक और देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मूल अंश को ही बोलते हैं मोल प्रभाज। मूल अंश और मोलरता में संबंध, चलिए देखिए लगाते हैं। तो किसमें निकालना है, मोल अंश। तो मोल अंश का सूत्र और मोलरता का सूत्र लिख करके आपस में मिला दीजिए, आंसर आएगा। चलिए देखते हैं मोल अंश। तो मोल अंश का सूत्र क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल प्रभाज। मोल अंश के दो सूत्र होते हैं, एक विलेय का, विलेय का क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज एक से बराबर Na अपान Na प्लस Nb। विलायक का मोल प्रभाज ओके। मोल अंश और मोलल्तम संबंध निकालना तो पहले सूत्र किसके लिखेंगे, मोल अंश का। ये कितने सूत्र है, दो। मैंने क्या कहा, संबंध के लिए एक एक ही सूत्र होना चाहिए। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, पहले मिला दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण एक भागे समीकरण दो, एक्स से अपान एक्स बी बराबर Na अपान Nb अपान, इससे से कैंसिल, एक्स से अपान एक्स बी बराबर ओके। तो आप जानते हो क्योंकि मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। चेंज करिए, एक्स से अपान एक्स बी बराबर एन के स्थान पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपान एम। कौन सा है, विलेय का है तो ए लगा दीजिए। इस एन के स्थान पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपान एम। ये विलायक का है तो बी लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, अब देखिए, एक्स से अपान एक्स बी बराबर डब्ल्यू ए अपान एम ए गुड़े कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, एम बी अपान डब्ल्यू बी। समीकरण 3। आप देखिए किसका सूत्र आ गए, मूल अंश का एक सूत्र बन गया। मैंने क्योंकि संबंध तभी निकाल सकते जब एक एक सूत्र हो, तभी आपस में मिलेंगे। तो मोल अंश के दो सूत्र थे, विलेय और विलायक, कल मैंने पढ़ाया था। दोनों को मिलाकर हमने एक बना लिया, बन गया। अब मोललता का सूत्र लगा दीजिए। तो मोललता का सूत्र क्या होता है, स्मॉल एम बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक किलोग्राम में। बदलिए, एम बराबर विलेय का भार, सिंबल लिख दीजिए डब्ल्यू ए से, अणुभार विलेय का एम से लिखते हैं अणुभार और विलेय को लिखते हैं ए से, कल सिखाया था। विलायक किलोग्राम में, इसको ग्राम में बदल लीजिए। किसमें बदल लीजिए, ग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में क्या करेंगे, 1000 से भाग, 1000 से भाग करेंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ओके, 1000 कहां ले आइए, बटे में ले आइए। तो डब्ल्यू ए अपान एम ए गुड़े डब्ल्यू बी, समीकरण 4। ये मोललता का बन गया सूत्र, ये मोल अंश का। दोनों को मिला दीजिए आपस में। देखिए कैसे मिलाएंगे, डब्ल्यू ए अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए एम ए डब्ल्यू बी। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एम बटे 1000 लिख दीजिए आप। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में
रखने पर रखिए एक्स ए अपान एक्स बी बराबर इसके स्थान पे क्या जाएगा m बटे 1000 गुणे एम बी, ये भी लिख सकते हैं। और m बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे m बराबर एक्स ए अपान एक्स बी, 1000 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, एम बी कहां जाएगा नीचे। ओके क्लियर, मतलब कि मैंने क्या समझाया, मोललता किसी का भी आपको संबंध निकालना हो उनके सूत्र लिखिए, सूत्र लिख करके क्या करिए आपस में उनको मिला दीजिए। मैंने क्या किया देखिए, मूल अंश और मूलतम निकालना था, मैंने मूल अंश के दो सूत्र कल पढ़ाए थे, विलेय का होता है और विलायक का। तो विलेय का सूत्र लिखा विलायक का, एक में 2 से भाग दे दिया, जब भाग दिया तो एन प्लस एन बी से एन प्लस एन बी से कैंसिल, तो क्या बचा गया एन ए अपन एन बी। सूत्र होता है मोल भार बटे अणुभार, ठीक है। मैंने क्या किया, इस n के स्थान पर W अपान m, एक बार इस n के स्थान पर W अपान m, ये विलेय का था तो विलेय लगा दिया, विलायक का था तो मैंने विलायक लगा दिया, ऊपर नीचे हो गया, इसको ऊपर ले गया। ओके, फिर मैंने क्या किया, मूल अंश का एक सूत्र क्लियर हो गया, मूललता का स्टार्ट किया सूत्र, तो मूललता का विलेय का भार बटे विलेय का भार गुणे विलायक किलोग्राम में। तो विलेय का भार कैसे लिखते हैं WA से, विलेय का भार कैसे लिखते हैं MA से, विलायक किलोग्राम में, किलोग्राम का मैंने क्या बदला ग्राम में, चल लिख दीजिए यहां पर इन ग्राम, ग्राम में मैंने चेंज नहीं किया तो क्या मैंने 1000 भाग, तो भाग जो 1 है तो वो कहां पहुंच गया ऊपर पहुंच गया। ओके, 1000 को बटे में ले आया तो WA अपान M इंटू WB, WA अपान M इंटू WB के स्थान पर M बटे 1000 लिख सकते हैं। चौथे का मान कहां लिख दिया 3 में, तब दोनों समीकरण आपस में मिल गए, जब मिल गए तो एक संबंध निकलेगा, तो क्या निकला मूल अंश और मूललता में संबंध, ये आ गया, ये लिखिए चाहिए लिखिए। ओके दैट्स क्लियर। तो आज हमने क्या बात की बेटा इस वीडियो में हमने क्या बात की, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, मोल अंश और मोललता में संबंध, जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 निगमन आपको आने चाहिए, 2 निगमन में एक निगमन आपका पेपर में 100% क्लियर किया आएगा ही। ओके, तो आज हमने किसकी बात की, दोनों निगमन की 2 संबंध आज पढ़े। ओके बेटा, तो इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और नोट्स बनाते जाइए, जहां पे डाउट हो कमेंट कीजिएगा, पूछते जाइए। ओके बेटा, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ओके मेरे प्यारे बंदर एवं बंदरियों।